हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर दो डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं। रेस्पिरेशन के अंदर पहले होती है आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस में एक बार आप ब्रीद इन करते हैं और एक बार आप ब्रीद आउट करते हैं। ऑलराइट, जब आप ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है और ब्रीद आउट करके आप CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ब्रीद इन करने के दौरान जो आपकी O2 अंदर आती है आपके ब्लड में, उस O2 की मदद से आपने जो भी फूड अपना लिया होता है वो फूड आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उस फूड के ब्रेक डाउन से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को आपकी सेल्स यूटिलाइज करती हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज़ अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होने से पहले आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस भी होता है। तो अब ये हमारी वीडियो हम इसी बारे में है कि इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ द साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। एक्चुअली में हमारी अगर हम रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो आपका 12 से आपका 15 ब्रेथ होती है पर मिनट। एक मिनट में एक जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो आपका 12 से लेकर 15 ब्रेथ पर मिनट करता है, यानी कि हम एक मिनट में कम से कम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की तो ब्रीदिंग में आपका हम तीन फेज से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर तीन प्रोसेसेस होती हैं, उन तीन प्रोसेसेस को पूरा करके एक साइकिल आपकी पूरी होती है। सबसे पहले हम सांस लेते हैं जिसे आप इन्हेलेशन या इंस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं जिसमें हम एक्सहेलेशन जिसको हम कहते हैं, या हम उसे एक्सपिरेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है पॉज। एक नेक्स्ट ब्रीदिंग की साइकिल शुरू होने से पहले हमारे क्या होता है, पॉज होता है। पॉज का मतलब यह है कि कुछ सेकंड्स तक के लिए आप ना ही इनहेल करते हैं ना ही आप एक्सहेल करते हैं। तो क्या उस समय लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है या CO2 बाहर नहीं आती है? एक्चुअली में आपके लंग्स कभी भी विदाउट एयर नहीं रहते हैं। आपके लंग्स के अंदर कभी हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में रेसिडुअल एयर हमेशा बची रहती है। चाहे आप कितना ही फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दें, कितना ही फोर्सफुली आप अपने लंग्स में से एयर को बाहर फेंकने की कोशिश करें, आपके लंग्स में कुछ ना कुछ आपकी एयर हमेशा बनी रहती है। इसी वजह से आपके लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम इन्हेलेशन की। तो इन्हेलेशन क्या होता है? इन्हेलेशन का मतलब है एयर की एंट्री। जब मैं एयर की बात करती हूँ तो एयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है। जब आप हवा अपने अंदर लेते हैं लंग्स में, तो हवा में आपका ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है, उसके अंदर वाटर वेपर भी होता है, थोड़ा बहुत आपकी हीलियम भी होती है। इन सारी गैसेस का मिक्सचर आप अपने लंग्स में डाल रहे होते हैं सांस अंदर लेके। सो इन्हेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एयर इनटू द लंग्स। अब देखिए, आपको एक बेसिक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल की मदद से आपका इन्हेलेशन होता है या एयर का फ्लो डिटरमाइन होता है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही आपका ऑटोमेटिकली फ्लो करती है। जिस रीजन में आपका प्रेशर ज़्यादा होगा उस रीजन से, जिस रीजन में आपका प्रेशर लो होगा, हवा अपने आप उस तरफ फ्लो करेगी। एक और देयर इज़ वन मोर प्रिंसिपल। जैसे जैसे आपके वॉल्यूम बढ़ता जाता है प्रेशर घटता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक आप ये बॉक्स ले लीजिए, एक आप ये वाला बॉक्स ले लीजिए। इन दोनों के अंदर आपने गैस भर रखी है। आपको दिख रहा होगा इस A बॉक्स के अंदर और इस B बॉक्स में A का वॉल्यूम कम है, B का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ वाली जो गैस है वो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से कम प्रेशर एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आपकी सेम अमाउंट ऑफ एयर इस वाले में बहुत कॉम्पैक्टली पैक होगी, तो एज अ रिजल्टेंट वो आपस में बहुत प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है प्रेशर घटता जाता है। अब इसी को आप समझ के आप अपने इन्हेलेशन और एक्सेलेशन को समझ सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इन्हेलेशन की तो हम पता है कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी रिब केज के अंदर, ठीक है। एक आपकी रिब केज है, वो रिब केज आपकी इंटरकोस्टल्स मसल से मिलके बनी होती है। इस तरीके से आपका कुछ इंटरकोस्टल्स मसल्स हैं, इनसे आपका एक केज तैयार होता है, उसके अंदर आपका लंग्स रहता है। तो आपके रिब केज में प्रेजेंट इंटरकोस्टल्स मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से होता क्या है, आपका रिब केज और आपका डायफ्राम जो है उसमें मूवमेंट होता है। जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो आपकी जो रिब केज है वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आती है। आपके रिब केज का मूवमेंट कैसा होता है? ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। एट द सेम टाइम आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम कहाँ होता है? आपके जो दो लंग्स होते हैं उसके नीचे से आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है, वो डायफ्राम नीचे जाता है। एज अ रिजल्टेंट क्या होता है? आपका जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें आपके लंग्स को स्पेस मिल जाता है कि आपके लंग्स एक्सपेंड कर सकें, तो आपके लंग्स एक्सपेंड करते हैं। जब आपके लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो अब उनके अंदर जो आपका प्रेशर है, जो एयर उसके अंदर प्रेजेंट है, उस प्रेशर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जब प्रेशर घटेगा
ठीक है। तो आपकी जो लंग्स के अंदर की एयर है वो लंग्स से बाहर जाना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है अब वो आपके एल्वोलाई के प्रेशर से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो हमेशा आपके हाई से आपका लो की तरफ आपका एयर ट्रैवल करती है। तो चूंकि अब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा हो गया है आपके एल्वुलर प्रेशर की वजह से, तो आपकी एयर जो है वो आपके एटमॉस्फेयर से कहाँ आनी शुरू हो जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपके लंग्स के अंदर और लंग्स से आपके एल्वुलाई के अंदर पहुंचेगी, तब तक जब तक कि वो इक्वेट ना कर दे एल्वुलर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। आपकी कोशिश रहेगी, ये आप कह सकते हैं कि ये एक अटैम्प्ट है जिस अटैम्प्ट की मदद से आपका लंग चाहता है कि वो एटमॉस्फेरिक और एल्वुलर प्रेशर को इक्वल कर दे। तो इंस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ये होगा और ये इंस्पिरेशन प्रोसेस आपका करीबन 2 सेकंड के लिए रहेगी। अब बात करते हैं ये एक एक्टिव प्रोसेस है या आपकी पैसिव प्रोसेस है। देखिए एक्टिव प्रोसेसेस वो होती है जहाँ पर आपका एनर्जी की आपकी एक्सपेंडिचर होती है। तो जब आप इंस्पायर कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो वहाँ पर एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए आपकी इंस्पिरेशन जो है वो आपकी एक एक्टिव प्रोसेस है। आगे बात करते हैं, अब पढ़ते हैं हम एक्सपिरेशन को। एक्सपिरेशन का मतलब है एक्सहेल करना, यानी कि सांस बाहर छोड़ना। जब आप एक्सपायर कर रहे हैं, जब आप इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जिनसे आपका रिबकेज तैयार होता है वो रिलैक्स करती हैं, और डायफ्राम जो उसके नीचे है वो भी रिलैक्स करता है। तो दोनों के दोनों जब आपके रिलैक्स करते हैं तो आपका जो आपकी रिबकेज है वो आपका नीचे की तरफ वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और आपका ऊपर की तरफ मूव करने से जो लंग्स हैं वो रिकॉइल कर जाते हैं। लंग्स के रिकॉइल करने से आपका वॉल्यूम कम हो जाता है, कैविटी का वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें आपके लंग्स के अंदर का जो एल्वुलर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या होगा, हाई टू लो आपका एयर फ्लो करती है। तो अब इस केस में आपकी जो एयर फ्लो की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। अब एल्वुलर प्रेशर हाई हो चुका है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अब आपके एल्वुलाई में से एयर कहाँ निकलनी शुरू हो जाएगी, आपके एल्वुलाई से निकल के वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में जाएगी, और रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू आपका नेजल ट्रैक से नोज से आपका नोस्ट्रल से बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, ताकि ये आप दोनों इक्वल हो जाएं। अब ये आपने देखा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आप एक्सपिरेशन करते हैं, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, स्टिल देयर इज लिटिल अमाउंट ऑफ एयर इन योर लंग्स विच प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। नाउ इट्स अ पैसिव प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर जब आप एक्सपिरेशन करते हैं तो कोई भी आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अब देख लीजिए डायग्राम से आप समझ लीजिए, जब आप एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो आपके जो वॉल्यूम होता है आपकी थोरेसिक कैविटी का वो आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपके जो वॉल्यूम घटने से आपके लंग्स का वॉल्यूम जो है आपका जिस कैविटी के अंदर वो है वो घट जाएगा, तो आपके जो लंग्स के अंदर गैस है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब जब लंग के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसी को आप एल्वुलर प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपके लंग्स में से एयर बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी और आपके एक्सपिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ से आपने इन्हेलेशन और एक्सेलेशन के बारे में समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल्स के साथ बने रहें।